हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और सभी लोग आने वाले त्यौहार की तैयारियों में व्यस्त होंगे। कम खर्च में घर की साज सज्जा के लिए आप दरवाजे की झालर, मंदिर की झालर बनाना चाहते हैं तो आज की फुल वीडियो ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारी ये राजस्थानी झालर आपको कैसी लगी। हमारी वीडियो में आइडिया आपको ज़रा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और आज की वीडियो को लाइक करिएगा। घर में ये जो बेकार पीवीसी का पाइप पड़े होते हैं, इन्हीं से आज मैं ये झालर बनाऊंगी। घर में कई बार बहुत सारा पानी या का काम होता है बाथरूम में या फिर कहीं पे थोड़ी सी वायरिंग करनी है तो ऐसे पाइप का इस्तेमाल होता है। थोड़े बहुत टुकड़े तो बच ही जाते हैं। ये 4 टुकड़े हैं मेरे पास तो इसमें से एक ही टुकड़ा इस्तेमाल करेंगे। इसी से हमारी पूरी झालर बन करके तैयार हो जाती है। सारे टुकड़े हमें नहीं लगाने हैं। इनको मैंने टेप लगा करके बांध कर रख दिया था क्योंकि काफ़ी दिनों से सोच रहे थे बनाने के लिए। अभी त्यौहार आने वाले हैं, चाहे दीपावली हो या बाकी के जो भी त्यौहार हैं, तो हम लेडीज़ सबसे पहले दरवाजे की झालर के लिए ही सोचते हैं। बाकी कुछ साज सज्जा करनी है तो उसके लिए अलग से तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन दरवाजे की झालर हो या मंदिर की झालर हो, हम जब त्यौहार आते हैं तो बहुत मन करता है बनाने के लिए और तरह तरह की अच्छी भी लगती हैं। हर बार वही लगाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। कई सारी मैंने झालर और भी बनाई हैं तो बदल बदल करके लगाते हैं, अच्छा लगता है। और कई बार तो हम गिफ्ट भी कर देते हैं, किसी को पसंद आ जाती है और वो मांगता है तो उसको दे देते हैं, तो घर में रहती ही नहीं है। इसकी लंबाई के लिए मुझे कोई सही नाप नहीं मिल रही थी तो मैंने जो थ्रेड की नीडल आती है उसी के हिसाब से इसकी लंबाई रखी है। बस पाइप थोड़ा सा मोटा है तो देखने में ये उससे ज़्यादा लंबा लगता है, बाकी लंबाई सेम ही है। आप चाहें तो 1 इंच बढ़ा सकते हैं लेकिन छोटी मत करिएगा, देखने में कम अच्छी लगेगी। ये काम होते होते मुझे आधा घंटा लग गया था। मुझे पानी प्यास लगी थी तो मैं गई थी ये कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेने, तो साथ में पानी भी लेकर के आई और उसे बेड की साइड रख दिया है सेफ्टी से ताकि ग्लास गिरे नहीं। अभी यहाँ पे बहुत सारा कचरा होगा इसलिए मैं नीचे बैठ गई हूँ ताकि इसे बाद में उठा करके मैं फेंक सकूँ। इसका जो खुला हुआ पार्ट है इसको बंद करने के लिए, इसके लिए मुझे सर्कल चाहिए। ये जो पिज़्ज़ा का कार्डबोर्ड होता है वही मैंने लिया है। थोड़ा सा पतला होता है लेकिन काफ़ी मजबूत होता है। बहुत ज़्यादा अगर मोटा कार्डबोर्ड लेते हैं तो इसके छोटे छोटे से सर्कल बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मैंने पतला सा कार्डबोर्ड लिया है। ये मैंने सारे सर्कल बना लिए हैं। 40 सर्कल मैंने बनाए हैं क्योंकि ये जो पाइप है मेरे पास 20 पाइप हैं तो इसके दोनों तरफ के होल बंद करने के लिए मुझे 40 सर्कल चाहिए। ये जो पूरा कचरा निकला हुआ है इसको हटा देंगे, उसके बाद की तैयारी करेंगे क्योंकि ज़रा सा भी पंखा चलाते हैं ना तो ये उड़ करके पूरे कमरे में फैल जाएगा। तो बीच बीच में ये सारी सफाई भी चलती रहती है और काम भी होता रहता है। ये जो सर्कल हैं चिपकाने के लिए फेविकोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इनको सूखने के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा 1-2 घंटे के लिए, उसके बाद ही आप इस पर दोबारा से काम कर सकेंगे। लेकिन ग्लू गन से जब ऐसे चिपका देंगे तो आप इन पर दोबारा से काम तुरंत शुरू कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ग्लू गन का ही इस्तेमाल किया है। पहले मैंने कार्डबोर्ड पे लगाया था ग्लू गन तो ये सही से नहीं चिपका था, लेकिन जब प्लास्टिक के ऊपर लगाया फिर रखा कार्डबोर्ड तो ये सही से चिपक गए। सारे सर्कल मैंने चिपका दिए हैं और ये देखिए ऐसे ये तैयार हो गए हैं। अब इसको हम फेविकोल लगाएंगे, उसके बाद लेंगे अपनी मनपसंद का ऊन, पतला या मोटा कोई भी ऊन ले सकते हैं। पतले वाले ऊन से टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है इसीलिए मैंने मोटा वाला ऊन लिया है। यहाँ पर भी चाहें तो आप ग्लू गन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने फेविकोल इसलिए लगाया है। थोड़ा सा टाइम लगेगा सूखने में पर इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। ग्लू गन का इस्तेमाल करते हैं, सूखने के बाद में ये ऊन के ऊपर चिपक जाती है, ग्लू गन तो छूटती नहीं है और फेविकोल सूखने के बाद में पता नहीं चलता है। इसीलिए यहाँ पर दोस्तों फेविकोल का ही इस्तेमाल करिएगा। थोड़ा सा इसको चिपकने में टाइम लगता है लेकिन ये काम अच्छा रहता है, फिनिशिंग अच्छी आती है। ग्लू गन से यहाँ पर जब लगाएंगे और धागे को चिपकाएंगे तो फिनिशिंग अच्छी नहीं लगती है, उसके ऊपर वाइट वाइट ग्लू गन चमकता रहता है जिससे ऊन का लुक ख़राब हो जाता है। जितने भी ये पाइप के मैंने टुकड़े काट करके रखे हैं सबके ऊपर धागा लपेट करके इनको ऐसे फिनिश करने में मुझे लगभग 1 घंटे का टाइम लगा। सुबह मेरा बेटा जैसे ही स्कूल चला गया मैं तुरंत ये सारा ताम झाम लेकर के बैठ गई। चाय बाद में पियेंगे, पहले इनको तैयार करके रख देते हैं क्योंकि इनके ऊपर बाद में दूसरा भी काम करना है, बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। 8-10 मिनट की वीडियो कम से कम 2 दिन में हमारी बन करके तैयार होती है और आप लोग लाइक नहीं करते हो
इतनी मेहनत के बाद आप एक प्यारा सा कमेंट ही कर दीजिए अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है। अगर नहीं पसंद आई है तब कोई बात नहीं, लेकिन पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए। एक ही कलर का ऊन हो तो उसी से बना सकते हैं। मेरे पास बचा हुआ थोड़ा थोड़ा ऊन था तो मैंने सारा का सारा इसी में यूज़ कर लिया है और अच्छा लगता है। मन चाहे कलर आप इसके रख सकते हैं। अब इसमें मुझे लगानी थी गोटा पट्टी। समझ में नहीं आ रहा था गोल्डन लगाएं या सिल्वर लगाएं, तो ये मैं अपनी पसंद की लगा रही हूँ। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या मुझे इसमें गोल्डन लगानी चाहिए थी या फिर यही वाली ज़्यादा सही लग रही है। गोटा पट्टी लगाते ही इनका बिल्कुल लुक ही चेंज हो गया है। देखिए ये कितनी सुंदर लगने लगी हैं। यदि इनको नहीं लगाते हैं तो ये कम देखने में अच्छी लगेंगी। चाहे तो आप इसको घना कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा घना करने से मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैंने इसको 3 या 4 राउंड में ही लगाया है। 3 से 4 राउंड हो जाते हैं इस लेस पट्टी के। और बहुत ज़्यादा चौड़ी वाली एक आती है, उसको नहीं लगाएंगे वरना पूरा ये पाइप ढक जाएगा। ऊन ज़्यादा दिखना चाहिए और लेस पट्टी थोड़ी कम ही रहनी चाहिए। सारा मैंने ऐसे इसमें गोटा पट्टी लगा लिया है और सारे ये जो पाइप हैं इनको बनाकर तैयार कर लेंगे। उसके बाद घर के और भी बहुत सारे काम होते हैं। इतना काम करते करते मुझे 11 बज गया है। तो अब चलते हैं किचन में, खाने की तैयारी करते हैं और अपनी पेट पूजा कर लेते हैं। भूख बहुत ज़ोरों की लगी है क्योंकि सुबह से हम ऐसे ही बैठे थे। सोचे थे अभी थोड़ी देर में काम हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता चला कि काम करते करते इतना वक्त हो गया है। दोपहर खाने में हमने देसी चने का छोला, चावल और रोटी बनाया है। सुबह टिफ़िन के लिए पूड़ी और सब्जी बनाई थी, तो एक पूड़ी और थोड़ी सी आलू की सब्जी लेकर के पूड़ी के ऊपर रखकर लपेट लिया है और ऐसे ही खा लेंगे और चाय पी लेंगे। पूड़ी और सब्जी के साथ चाय मुझे बहुत पसंद है। खाना बन गया था लेकिन मैंने सोचा चलो चाय ही बना लेते हैं। वैसे भी सुबह मैंने नहीं पी थी। चाय पीने के बाद में मूड फ्रेश हो गया तो फिर से हम इसी काम में लग गए। अब मुझे ऊन के पॉम पॉम बनाने हैं। तो देखिए मैंने लगभग 60 से 70 बार ऊन को ऐसे लपेट लिया है। ज़्यादा नहीं बनाने थे इसीलिए इसको छोटे से कार्डबोर्ड में ऐसे लपेटा है। चाहे तो बड़ा भी इसकी लंबाई रख सकते हैं। अब इसमें हमें नॉट लगानी है। इसी कलर से लगानी थी मुझे नॉट, पर ये वीडियो में दिखेगा नहीं कि नॉट हमें कैसे इसमें लगानी है। तो देखिए जितना भी हमने राउंड किया है सबको ऐसे बांध लेंगे। उसके बाद निकाल करके कैंची से हम इसमें कट लगाएंगे। ये तरीका सबसे आसान है ऊन के पॉम पॉम बनाने का। अगर आप नहीं बनाना जानते हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं। जितना आप इसकी लेंथ को मोटा रखेंगे ये जो पॉम पॉम बनते हैं उतना ही अच्छे और घने बनेंगे। इसको अगर आप पतला रखेंगे तो कभी भी जो बाजार जैसे ऊन के पॉम पॉम है वैसे नहीं बनेंगे। उसके बाद ऐसे इन्हें हाथों पर लेकर के रगड़ते हैं तो ये थोड़े से फूल जाते हैं। इसकी अच्छी फिनिशिंग के लिए थोड़े बहुत ऐसे जो धागे निकले हैं उनके, उनको कटिंग करके निकाल देंगे। छोटा रख सकते हैं ऐसे, तो इनकी कटिंग आपको थोड़ी और ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन मेरे पास जो पहले से बनाए हुए रखे हैं उन्हीं के हिसाब से बनाना था तो मैंने इनका इतना ही साइज़ रखा है। अब इसके लटकन बनाने के लिए मोती और एक बहुत ही छोटी मैंने घंटी ली है। आपके पास इससे जो थोड़ी सी बड़ी वाली वेल आती हैं उनको भी लगा सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ वाली भी नहीं लगानी है। इससे एक थोड़ा सा बड़ा वाला साइज़ आता है, वो मेरे पास था नहीं तो मैंने ये छोटी वाली ही लगा ली हैं। अब बीच में धागा निकल जाता था तो इसके नीचे एक मोती लगा दी है और ऊपर भी एक मोती डाल दिया है, क्योंकि ये जो ऊपर का नुकीला होता है वो पॉम पॉम के अंदर घुस जाता है। इसीलिए मैंने एक मोती लगा दिया है। मोती पॉम पॉम के अंदर नहीं जाता है, लेकिन जो वेल का ऊपर का नुकीला वाला पार्ट है वो उसके अंदर घुस जाता है। इसीलिए मैंने 2 मोती का भी इस्तेमाल इसमें किया है। तो सारे ऐसे मैंने लटकन बना लिए हैं। अब यहाँ पर इनको ऐसे चिपका देंगे। चाहे तो सुई का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इसमें बहुत बड़ी वाली सुई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये चिपकाने वाला आइडिया मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने पहले से इसमें सुराख नहीं किए थे और इसके अंदर जब सुई डालेंगे तो फिर हमें ऊपर पार्ट पर निकालनी पड़ेगी। तो छोटी वाली सुई से काम नहीं बनेगा और बड़ी वाली सुई से सुराख बहुत बड़ा हो जाएगा। ऊपर का पार्ट अभी खाली है, इसके ऊपर भी हमें लटकन लगाने हैं, लेकिन वो बाद में लगाएंगे। आज हमने इस झालर की लेस पट्टी नहीं बनाई है, क्योंकि ये मेरे पास पहले से लेस पट्टी रखा हुआ था। साड़ी का निकला हुआ ये लेस पट्टी है। जब भी कोई साड़ी हम रोज़ पहनने लगते हैं तो उसमें लगा हुआ लेस पट्टी निकाल कर रख देते हैं, क्योंकि ऐसे आइटम मैं बनाती रहती हूँ तो उनमें इस्तेमाल हो जाता है। पाइप में हमें नीचे ऊपर दोनों साइड पॉम पॉम लगाने हैं, तो ऊपर की साइड लगाने के लिए पॉम पॉम को ऐसे पहले तैयार करना है। हमने लेस पट्टी में निशान लगा लिए हैं ताकि दूरी बराबर रहे। तो देखिए ऐसे जो हमने निशान लगाए थे
ये बनाया हुआ पॉम पॉम इसमें अटैच कर देंगे। चाहे तो ग्लू गन से चिपका भी सकते हैं, लेकिन ये जब ऐसे सुई धागे का इस्तेमाल करके इनको ऐसे टक करते हैं तो ये थोड़े से हिलते डुलते रहते हैं, तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं लुक वाइज देखने में। तो ये सारे इसमें हमें अटैच करने हैं। जितने भी ये पाइप की तैयार हुई लड़ियाँ हैं उन सब के लिए मैंने एक एक पॉम पॉम लगाया है। बस थोड़ा सा कलर की मैचिंग इधर उधर हो गई है, बहुत ध्यान दिया लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई। वैसे पता नहीं चल रहा है, बहुत ध्यान से देखेंगे दोस्तों तभी आपको पता चलेगा। ऑरेंज और पीला वाला कलर अलग अलग मिक्स हुआ है। और एक पॉम पॉम मेरा कम पड़ गया था ग्रीन कलर का, तो मैंने ये वाला लगा दिया है। अब इसको भी चिपका देंगे क्योंकि सिलाई वाला जुगाड़ इसमें कहीं है नहीं। बस इसको ऐसे हमें चिपकाना है। फेविकोल का इस्तेमाल करेंगे तो आपको थोड़ी देर सूखने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। ग्लू गन से ये काम फटाफट हो जाता है। चाहे तो फेविकोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इसको कुछ देर के लिए ऐसे पकड़ करके रखना पड़ेगा वरना ये छूट जाता है। अभी देखिए यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही है थोड़ी सी लैस, तो इसमें हम ये जो गोल वाले कांच के मिरर हैं छोटे वाले इनको लगा देंगे। ये जो लंबे वाले थे इनको लगाने वाली थी पर ये अच्छे नहीं लग रहे थे। पहले एक बार ऐसे चेक कर लेते हैं रख करके, जो अच्छा लगता है उसी को लगाते हैं। तो देखिए हमारी ये झालर बन करके तैयार हो गई है पीवीसी पाइप की, और ये देखने में इतनी सुंदर लग रही है। बनने के बाद में तो मुझे खुद ही यकीन नहीं हो रहा है कि ये वही बेकार पाइप से मैंने झालर बनाई है। आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और न्यू आइडिया देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। झालर बनाने से ज़्यादा दोस्तों तो मुश्किल काम मुझे ये रूम साफ़ करना लगता है। इतना ज़्यादा मैंने फैला करके सामान रूम को गंदा कर दिया है। और ये देखिए कपड़ा अभी भी बड़ा है जिसको मैंने ऊपर की लेस पट्टी बनाने के लिए निकाला था।